वृंदावन परिक्रमा 84 कोस में फैली ब्रज भूमि में श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप है श्री धाम वृंदावन, जिसकी परिक्रमा करने से भक्तों को उनके सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। वृंदावन के कण कण में श्री राधा कृष्ण बसते हैं। इसकी परिक्रमा भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और श्रद्धा व्यक्त करने का एक तरीका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होडोफाइल किरण। तो आइए राधे राधे का जाप करते हुए शुरू करते हैं वृंदावन की परिक्रमा। 10 किलोमीटर की है परिक्रमा। जहां से शुरू करते हैं वहीं पर आकर पूर्ण होती है। अगर आप हमारी तरह छठीकरा रोड से वृंदावन आए हैं तो रमन रेती पुलिस चौकी से परिक्रमा शुरू करेंगे, और अगर आप मथुरा से वृंदावन आ रहे हैं तो अटल्ला चुंगी से परिक्रमा शुरू करेंगे। नंगे पांव राधे राधे का जाप करते हुए रास्ते में पड़ने वाले सभी मंदिरों के दर्शन करते हुए 3 घंटे में यह परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। कुछ लोग ई रिक्शा से भी यह परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा में सबसे पहला स्थान कालीदेव मंदिर आता है। ये श्री कृष्ण से जुड़ी एक पवित्र और ऐतिहासिक जगह है। यमुना नदी के किनारे स्थित ये वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया था। श्री कृष्ण के बाल्यकाल में यमुना नदी में कालिया नामक एक विषैला नाग रहता था, जिसके कारण नदी का पानी जहरीला हो गया था, जिससे गांव के लोग और पशु पक्षी परेशान थे। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को सबक सिखाने के लिए यहाँ स्थित कदम के पेड़ से नदी में छलांग लगाई और उसके फनों पर नृत्य किया। अंत में नाग ने हार मान ली और श्री कृष्ण के कहने पर यमुना नदी छोड़कर चला गया। इसी प्रसंग को यहाँ मूर्ति रूप में दर्शाया गया है। यदि आप वृंदावन जाएं तो इस स्थान पर जरूर जाएं। यह श्री कृष्ण की वीरता और करुणा दोनों का प्रतीक है। परिक्रमा में थोड़ा आगे बढ़ने पर अगला स्थान आता है श्री मदन मोहन मंदिर, जो श्री कृष्ण के एक रूप मदन मोहन को समर्पित है, यानी वह रूप जो मन को मोहित कर दे। यह मंदिर यमुना नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ से पूरे वृंदावन का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। औरंगजेब के आक्रमण के दौरान मदन मोहन जी की मूल प्रतिमा को राजस्थान के करौली में स्थापित कर दिया गया था और यहाँ उनकी प्रतिरूप मूर्ति स्थापित है। लाल बलुआ पत्थर से बना वृंदावन का यह सबसे ऊंचा मंदिर है। हम इस मंदिर में 12 बजे के बाद पहुंचे, इसलिए ये मंदिर बंद हो चुका था। इसके दर्शन हम आपको अन्य किसी वीडियो में कराएंगे। परिक्रमा में आगे बढ़ने पर अगला स्थान आता है इमली तल्ला। ये बहुत ही पावन और शांत स्थल है, जो चैतन्य महाप्रभु की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और ध्यान दोनों से जुड़ा हुआ है। कुछ भक्त इसे वह स्थान भी मानते हैं जहां श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ एकांत में लीला की थी, और यहाँ प्रेम और भक्ति का चरम रूप देखने को मिलता है। यहाँ एक सुंदर छोटा सा मंदिर और भजन स्थल है। इमली तल्ला का अर्थ है इमली यानी इमली का पेड़, और तल्ला यानी उसके नीचे का स्थान। यहाँ एक 5500 वर्ष पुराना इमली का पेड़ है, जिसके नीचे चैतन्य महाप्रभु बैठकर ध्यान में लीन होते थे। यहाँ आकर मन खुद शांत हो जाता है और आत्मा प्रभु के निकट चली जाती है। परिक्रमा में अगला स्थान चीर घाट आता है। चीर घाट वृंदावन में यमुना के किनारे स्थित एक पवित्र स्थान है। ये वही जगह है जहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराकर पेड़ पर टांग दिए थे जब वे यमुना में स्नान कर रही थी। इस लीला का संदेश था कि सच्ची भक्ति के लिए अहंकार, लज्जा और माया का त्याग जरूरी है। आज भी श्रद्धालु पेड़ पर साड़ी या कोई वस्त्र बांधते हैं। यह स्थान पूर्ण समर्पण, भक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। परिक्रमा में थोड़ा आगे चलने पर अगला स्थान भ्रमर घाट आता है। भ्रमर यानी भंवरा।
इसका संबंध एक पौराणिक कथा से है। एक बार राधा रानी श्री कृष्ण से नाराज होकर यहाँ बैठी थी। तब श्री कृष्ण ने एक भंवरे को संदेश वाहक बनाकर उनके पास भेजा। राधा रानी ने उस भंवरे से अपने मन की पीड़ा और प्रेम को व्यक्त किया। तभी से यह घाट भ्रमर घाट कहलाता है। यहाँ पे आप बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। और घाट पे लगे झूलों में हमने झूले का आनंद भी लिया। भ्रमर घाट से थोड़ा आगे चलने पर आता है केसी घाट। ये वही स्थान है जहां पर श्री कृष्ण ने कंस द्वारा भेजे गए राक्षस केसी का वध किया था और उसी के नाम पर इस घाट का नाम केसी घाट पड़ा। यहाँ पर प्रतिदिन होने वाली संध्या कालीन यमुना जी की आरती देखते ही बनती है। घाट पर बने हुए प्राचीन भवन और मंदिर इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। लोग घाट की सीढ़ियों पर बैठकर ध्यान और भजन करते हैं। केसी घाट से थोड़ा आगे चलने पर आता है श्री जगन्नाथ भगवान का मंदिर। यहाँ पर दर्शन करके भगवान श्री जगन्नाथ का आशीर्वाद अवश्य लें। परिक्रमा में और आगे चलने पर आता है देवरा बाबा घाट। यहाँ से यमुना जी का दृश्य बहुत ही रमणीय लगता है। यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर टटिया स्थान आता है जो स्वामी हरिदास संप्रदाय से जुड़ा है। यह स्थान बांस यानी टटिया से बना है, इसलिए इसे टटिया स्थान कहते हैं। यहाँ आज भी कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ है। रोशनी के लिए यहाँ दीपक जलाए जाते हैं और भोजन लकड़ी के चूल्हों पर पकाया जाता है। यहाँ आकर आपको आध्यात्मिक शांति की अनुभूति होगी। परिक्रमा मार्ग में टटिया स्थान से 2-2.5 किलोमीटर आगे चलने पर अगला स्थान आता है बाबा नीम करोली आश्रम। बाबा नीम करोली को हनुमान जी का अवतार मानते हैं। उनका मुख्य आश्रम नैनीताल के कैची धाम में है। वृंदावन आश्रम को बाबा नीम करोली के समाधि स्थल के रूप में भी जाना जाता है। 11 सितंबर 1973 को बाबा ने यहाँ पर अपना शरीर त्यागा था। प्रतिवर्ष इस दिन यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। बाबा नीम करोली आश्रम की डिटेल वीडियो हमारे वृंदावन सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में जरूर देखें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ने पर आता है अटल्ला चुंगी। यहाँ पर गिरिराज जी की एक शिला स्थापित है, जिसकी परिक्रमा करने पर गिरिराज जी के परिक्रमा का ही फल मिलता है। अटल्ला चुंगी से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ने पर आता है गौरी गोपाल आश्रम, जिसे श्री अनिरुद्ध आचार्य जी संचालित करते हैं, जो एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं। यह आश्रम बेसहारा वृद्ध महिलाओं को आश्रय देता है और उनकी सेवा के लिए प्रसिद्ध है। गौरी गोपाल आश्रम से थोड़ा आगे बढ़ने पर हमारी परिक्रमा संपूर्ण हो जाती है। यदि आपको हमारे साथ श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा करने में आनंद आया हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। राधे राधे।